आगरा कमला नगर स्थित शुभ मंगल बैंक्वेट हॉल में आगरा मिष्ठान विक्रेता संघ और जीएसटी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक महत्वपूर्ण आमसभा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। जीएसटी एडिशनल कमिश्नर जोन आगरा पंकज गांधी ने कहा कि विगत अप्रैल माह में आगरा कर भुगतान में पूरे जोन में अग्रणी रहा है। ये व्यापारियों की जागरूकता और ईमानदारी का प्रमाण है। उन्होंने व्यापारियों से संवाद करते हुए जीएसटी से संबंधित कई जटिलताओं को सरल शब्दों में स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि समोसा, कचौड़ी और मिक्स सप्लाई को रेस्टोरेंट सर्विस के अंतर्गत ही माना जाएगा और इस पर 12% जीएसटी लागू रहेगा। मिक्स सप्लाई में चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक को शामिल करने से बचें। संघ के अमित गोयल ने कहा, व्यापारी सरकार का सहयोगी है। पारदर्शिता और संवाद के साथ जीएसटी प्रणाली को सरल बनाया जा सकता है। राजकुमार भगत ने कहा कि टैक्स नियमों की स्पष्ट जानकारी मिलने से भ्रम की स्थिति खत्म होती है और बास्केट में जो नमकीन मिठाई वगैरह रखी है, इवन अगर चॉकलेट भी रखते हैं तब भी आपका रेट ऑफ टैक्स चेंज होगा। लेकिन ये प्रश्न मार्जिन का नहीं है, ये प्रश्न ला का है, टैक्सेबिलिटी का है। अगर हमारे एक्ट में मिक्स सप्लाई में डिफाइन कर दिया गया कि अगर एक ही बास्केट में कई चीज़ें रखी हैं और उसमें जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स रहेगा उसी पे ही पूरे बास्केट की टैक्सेबिलिटी आएगी। तो आप लोग प्रयास कीजिए कि इस तरह की जो हाई रेट ऑफ टैक्स की और सेस वाली ये भी आपसे लोगों से अपेक्षा है कि हम लोगों का मेन काम है राजस्व इकट्ठा करना, राजस्व बढ़ाना। तो आपसे भी हमेशा सहयोग रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व गवर्नमेंट को मिले, क्योंकि यही राजस्व फिर आपको वापस मिलता है। बाकी आपको जितनी फैसिलिटी है, रोड है, सड़क है, गवर्नमेंट आपको इसी रूप में खर्च करके देती है वापस। यही है जब वहाँ बैठ के खाए, आपने जो कुक फूड बनाया ना वो फिर आपका नमकीन की कैटेगरी में नहीं आएगा। पैक्ड नमकीन जो है ना उसकी कैटेगरी में आप अगर बड़ी सब्जी, समोसा, वहाँ पे कई बार एक काउंटर भी लगे रहते हैं, मान लीजिए कैरी अवे, तो उसमें आप ये पूछना चाह रहे हैं 5% विदाउट आईटीसी वाले में जाएगा या आईटीसी लेंगे 12%। रेस्टोरेंट का अगर आप वहाँ पे नमकीन एक बास्केट में रखते हैं, मिठाई भी रखते हैं, वो ग्रॉसरी भी रखते हैं, सब चीज़ रखते हैं, तो वो तो उसकी बिलिंग वो अलग अलग करते हैं। लेकिन आपने बास्केट लिख के 2000 रुपया लिख दिया तो वहाँ पे आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक एक की बिलिंग अलग करते हैं तो आपको उसी कमोडिटी के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर बास्केट आपका पहले से तैयार रखा हुआ है गिफ्ट पर, उसमें 28%, 12%, 18%, 5% उपस्थित अधिवक्तागण एवं सीए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को कि आप लोगों ने इस तरह का एक कार्यक्रम रखा जिसमें हम लोगों को आपने आमंत्रित किया। और आशा है कि जो आप लोग जिज्ञासा होगी उसको हम लोग पूर्ण कर पाएंगे। और ये भी इसमें नहीं होनी चाहिए, जबकि 12% पे ही लगा रहे हैं। तो पैकिंग भी मिक्स सप्लाई में बेच रहे हैं ना उसको, तो वो अलग चार्ज बनाया जाएगा या नहीं, वो 12% की स्लैब में जाएगा। इसका एग्जैक्ट बिल हम देख के बता पाएंगे क्या है इसका। लेकिन जहाँ ख्याल से मतलब उसमें लंबा समय लगता है, तो इसलिए लोगों ने सोचा होगा भाई यही सबको क्यों बुला लिया जाए। अगर ऐसा ही हुआ है तो नो डाउट शासन की मंशा बहुत सफल रही और हमारे चेयरमैन साहब का प्रयास बहुत सफल रहा। ये भी जीएसटी को लेकर जो भी संशय हैं, जो भी सवाल हैं, जो भी हमारा कंफ्यूजन है वो दूर होगा और हम सब लोग आपका सहयोग करने में पूरी तरीके से अपनी कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। चल रहा है जैसे जोमेटो से अपनी बहुत सारी आउटलेट्स हैं, आप उनसे मंगाते हैं, वहाँ पे भी पैक फूड ही आता है। अब वहाँ पे जो क्लाउड किचन होती हैं, क्लाउड किचन एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको वहाँ पे जाके खाने का नहीं मिलता, सिर्फ डिलीवरी होती है। तो वहाँ पे भी कोई टेबल चेयर नहीं लगी है, बट लॉ उसको भी रेस्टोरेंट सर्विस मानती है। तो अगर आप बड़े कचौड़ी बेच रहे हैं और वहाँ पे जाके कोई व्यक्ति वहीं कंज्यूम कर रहा है, कोई व्यक्ति वहीं लेके जा रहा है, इस चीज़ आप सबका आवाज़ ज़िंदगी भर रहेगा। आपके आने से मेरे घर में कितनी रौनक है, कभी मैं आपको कभी अपने आप को देखता हूँ। मेरा जो एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जो मिक्स सप्लाई की बात अभी साहब ने कही, तो जैसे हम लोग जो बास्केट्स बनाते हैं उसमें कोल्ड ड्रिंक आ जाती है, वो 28% जीएसटी में। कोल्ड ड्रिंक में मार्जिन बहुत कम होते हैं, 2 से 1 रुपया मिलता है कोल्ड ड्रिंक पर। और जब हम 2 कोल्ड ड्रिंक वो तो चला गया, लेकिन सारी टैक्स लायबिलिटी हमारे ऊपर आ जाए
तो थोड़ा सा आप लोग टाइमली अगर अवेयर रहेंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा। सर कुछ जैसे हल्दीराम जो बड़ी कंपनियां हैं आगरा में, वो बास्केट लगभग इसी पैटर्न में बेच रही है। जैसे सुबह जैसे आगरा में बेड़ी का नाश्ता मशहूर है, तो बेड़ी रखते हैं, समोसा कचौड़ी रखते हैं, वहाँ पे कोई कस्टमर सिटिंग नहीं है, कोई वेटर नहीं है, कोई एक अलग से ऐसी कोई टेबल कुर्सी जगह पर प्रिस्क्राइब नहीं है, यहाँ पे वो खड़े होकर खाता है। हम समोसे कचौड़ी बेड़ी को रेस्टोरेंट सर्विस में ट्रीट करना चाहिए या एक नमकीन में ट्रीट करना चाहिए 12% स्लैब में। और सब डिपार्टमेंट हाथ दे रही है इंडस्ट्रीज के लिए। अरे आप लोग मिठाई खिलाइए, कोल्ड ड्रिंक को पिला रहे हैं। अरे वो सब चीज शो किसी बास्केट की बनती है, जब शो बास्केट में जब भी अच्छी सी लगती है, विभिन्न तरह की चीजें मिल जाती हैं, लग जाती हैं। थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट में दिक्कत है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में 28% प्लस सेस है और चॉकलेट में 28% है। अगर चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक मैं दे रहा हूँ, जो आपकी बास्केट का उसको हम सप्लाई करनी होती है, उस वक्त मौके पे दुकान पर रखी हुई होती है और कस्टमर रिक्वेस्ट एक सी बास्केट, उस वक्त स्थिति में हमारी क्या स्थिति होगी? देखिए, अगर बास्केट आप उनकी दुकान में तैयार हो रही है, नमस्कार सभी को, हमारे साथी ऑफिसरगण और यहाँ तो कॉम्प्लिकेटेड लॉ है, कई तरह की परेशानियाँ होती। मंच पर उपस्थित हमारे और समस्त वरिष्ठ अधिकारी, ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है, अधिकारी हैं, ये था कि मतलब अगर टैक्स देने की बात करें तो कहाँ जाकर प्रयास आप लोग यही। बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को इनवाइट किया आपने और इतना बढ़िया एग्जाम। राजी एडिशनल कमिश्नर जीएसटी ग्रेड 2। अगर यहाँ तक आने में असुविधा हो तो वहाँ पे कॉर्डलेस भी रखे हैं, आप वहाँ से भी बात कर सकते हैं। नहीं है तो रेस्टोरेंट अलग फर्म से काम कर रहे हैं और मिठाई का अलग फर्म से काम कर रहे हैं, उनका आउटपुट टैक्स उतना नहीं बनता है। उसके रीजन है क्योंकि हमारे इनपुट क्रेडिट 18, 12 और उसमें आता है और मेजर सेल हमारी 5 में है। उस वजह से इनपुट क्रेडिट की वजह से हमारा ज़्यादा बनता नहीं है और 5% का मतलब ये होगा सर 1 लाख की मिठाई पर 5% का टैक्स में 5,000 रुपये बनता है। हम लोग उस पर जो है 5% चार्ज करते हैं विदाउट ITC। अगर उसी रेस्टोरेंट का पार्टी बैंक्वेट भी, बैंक्वेट में अगर हम एक पार्टी करते हैं उसे हम 5 में चार्ज करें या 18 में चार्ज करें, क्योंकि आगे आगरा में इसको लेके बड़ी विसंगति है कि कुछ लोग 5 में चार्ज करते हैं, कुछ लोग उस पर 18% GST लगाते हैं। वो तो रेस्टोरेंट सर्विस। आगरा स्वीट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष आज की GST के साथ एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 ग्रेड 2 और ज्वाइंट कमिश्नर के साथ बहुत अच्छी वार्ता हुई। बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, उसका निराकरण हुआ। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि ये जो गैप चल रहा था उस गैप को ख़त्म किया गया और डिपार्टमेंट भी बड़ी मन से एक चाहता था इस तरह का वातावरण, इस तरह की एक मीटिंग हो जाए। तो रोज़ 2-3 लोगों को बुला के बात करना चाहता था, वो एक साथ एक ही मंच पर सब बातें साझा हुई। इसके लिए डिपार्टमेंट का बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा लगा इस तरह की व्यवस्थाओं में। और भ्रांतियाँ सब तरह की, किन किन चीज़ों पर टैक्सों के बारे में हुई, जैसे बेड़े कचौड़ी पर बात आई, रेस्टोरेंट सर्विसेज पर, मिक्स सप्लाई पर, कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई पर, इस पर चर्चा हुई, जिसको जो भ्रांतियाँ थी वो ख़त्म हुई। समोसे कचौड़ी नाश्ते की श्रेणी में रहेगा, रेस्टोरेंट सर्विस पर रहेगा, इस पर चर्चा हुई। उसकी सभी बातें उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया कि सब 5% रेस्टोरेंट सर्विस में माना जाएगा। जी जी क्या? हाँ, मैं पंकज गांधी, एडिशनल कमिश्नर जोन आगरा। आज हम लोग सभी GST विभाग के अधिकारी यहाँ आगरा स्वीट्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के आह्वान पर एक संवाद कार्यक्रम में आज यहाँ शामिल हुए हैं, जहाँ पे इनकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं GST को लेके और जो भ्रांतियाँ हैं कतिपय, उसको दूर करने का प्रयास किया गया और आशा है कि आगे भी हम लोग इसी तरह संवाद के माध्यम से छोटी परेशानियों को दूर करेंगे और राजस्व में वृद्धि कर सकेंगे। थैंक यू।